गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी अपने तह दिल से आशा करती है कि आप सभी महापुरुष इतनी कड़कती हुई ठंड में सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। यह भी कोई डॉक्टर है। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक महाशय अपने एक बीमार मित्र को साथ लेकर एक डॉक्टर के घर पहुंचे। उस समय डॉक्टर साहब अंदर व्यस्त थे। परिणामत वे दोनों बैठक में बैठकर डॉक्टर साहब का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने बैठक में प्रवेश किया। डॉक्टर साहब को देखते ही बीमार मित्र को एक झटका सा लगा। वे अपने साथी से बोले, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या मुझे मारने का इरादा है? सभी महोदय बहुत हैरान हुआ। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? बीमार मित्र ने गुस्से से कहा, मतलब क्या? नीम हकीम खतरा ये जान। मित्र की इस बात से उन महोदय की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर भी अपने आप को संभालते हुए उन्होंने पूछा, उन्हें कैसे पता कि यह नीम हकीम है? बीमार मित्र ने झटपट उत्तर दिया, कैसे पता चला? इसमें पता चलने की क्या बात है? देखो, इसने कितना बड़ा तिलक लगा रखा है और पहन रखी है धोती और बनियान। पाँव में खड़ाओं सी धारण किए हुए हैं। यह डॉक्टर थोड़े ही हैं, यह तो किसी मंदिर का पुजारी है। मित्र की बात सुनकर उन महाशय ने अपना माथा पीट लिया। वास्तव में डॉक्टर साहब उसी वक्त पूजा समाप्त करके उठे थे। उन्हें जब मरीजों के आने का पता चला तो वह उन पूजा के कपड़ों में ही बैठक में बीमार को देखने के लिए चले आए थे। बेचारा रोगी, जिसके हृदय में डॉक्टर की एक विशेष तस्वीर बसी हुई है, वह मात्र वस्त्रों के कारण एक विशेषज्ञ को नीम हकीम समझकर ही भूल बैठता है। कौन समझाए भोले मानस को कि डॉक्टरी लिबास की मोहताज नहीं, उसके लिए आवश्यक है डॉक्टरी का गुण। इसी प्रकार कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर महात्मा नहीं बन सकता, उसके लिए संतों महापुरुषों वाले गुणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए सात संगत जी, हमें भी किसी की दिखावे से जज नहीं करना होता कि कौन कैसा है। उसके अंदर विचारों को सुनकर ही हमें पता चल सकता है कि वह कैसा है। कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता किसी को भी, क्योंकि सात संगत जी, जो क्रिमिनल होते हैं वह भी तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो उनका कौन पता लगाए कि वो क्रिमिनल हैं या पुजारी हैं या भले मानस हैं? इसीलिए सात संगत जी, कपड़ों से जज करने का कोई मतलब नहीं होता। यदि जज करना ही है तो पहचान को करो, बोलबाणी को करो। वो कैसे रह रहा है, कैसी बात सुन रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, इस तरीके से किसी भी मनुष्य को जज किया जा सकता है। तो सात संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सात संगत जी, दासी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन निरंकार जी।